हेलो स्टूडेंट, विद्या क्लासेज में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आज हम लोग लेसन 11 के थर्ड पार्ट को लेके आए हुए हैं और अभी तक हमने आपको 2 वीडियो और परिचय लेके 3 वीडियो इस लेसन के बन चुके हैं। आज हम लोग का ये चौथा वीडियो होगा जो परिचय को लेके, ठीक है। तो इसमें जो आज के क्वेश्चन हमारे हैं केवल 6 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, ठीक है। जैसा कि चित्र में, अभी मैं चित्र बनाता हूं। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है और 0.35 सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से रुपया, मतलब डिजाइन बनाने का पैसा ले रहा है, डिजाइन बनाने की लागत ज्ञात करो। देखिए पहले क्या है, गोल मेज पोस्ट है। देखिए ये आपको एग्जाम में आकृति इसका बना रहेगा और डिजाइन इसमें ऐसे बने हुए, बुक में आपको ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे 2 हो गया, ये 3 हो गए, ये 4, ये 5 और ये 6 डिजाइन बने हैं। 1 2 3 4 5 6 6 समान डिजाइन, ऐसे डिजाइन बने हुए हैं। और इनको अगर हमने ऐसे कर लिया तो ये जो मैं कलर कर रहा हूँ ये आपको बना बनाया एग्जाम में मिलेगा और इसी का आपको क्या करना है, खर्च बताना है, ठीक है। देखिए पहले क्या करें हम लोग, इसको मान लिया हमने यहाँ से और यहाँ से ऐसे बना लिया, तो और अगर ये बन गया, ये बन गया, ये हो गए और ये हो गया। हमें तो बनाना एक है, अगर हम एक बता देंगे इसको बनाने में कितना एरिया लगा है, पैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरा कास्ट निकल जाता है। अब ये आपका बन गया वृत्तखंड। क्या बन गया? वृत्तखंड। उसके पहले क्या क्या आपको दिया हुआ है, त्रिज्या आपको दिया है 28 सेंटीमीटर। अब आपको बताना है, जैसे डिजाइन बोला है क्वेश्चन में, तो डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल, ठीक है। डिजाइन तो लिख दिया, बट ये डिजाइन वृत्तखंड में है कि त्रिज्यखंड में है, ये थोड़ा डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये व्यास जीवा और परिधि से या चाप से घिरा है, इसलिए वृत्तखंड है। तो वृत्तखंड का क्या फार्मूला था क्षेत्रफल का? थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब बात आती है कि थीटा, अब थीटा कैसे निकलेगा भाई? थीटा तो हमें पता ही नहीं है। आर तो पता है 28, लेकिन थीटा नहीं पता। तो पहले हम इसको देखते हैं कि ये पूरा वृत्त कितने का होता है, 360 कै भागों बटा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, तो अपॉन 6 कर दो, तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 60 डिग्री। देखिए ये भी निकल गया आपका कि जो इसका एंगल आएगा, एक का एंगल कितना आएगा, 60 डिग्री आ गया। थीटा भी पता चल गया। अब आते हैं इस वैल्यू, हम लोग इसको रख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये 6 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, एक गोल मेज पोस्ट है, उसमें 6 ऐसे डिजाइन बने हुए, आकृति आपको बुक में दिया रहेगा, मीन्स क्वेश्चन में दिया रहेगा। और इसको जो ये डिजाइन बनी हुई है, अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में कोई बना रहा है तो 0.35 पैसे चार्ज कर रहा है। तो इस पूरे डिजाइन को बनाने के लिए वो आपसे कैसे, कितना पैसे लेगा, ठीक है। यही मेरा क्वेश्चन है। तो वैल्यू रखिए, यहाँ पे रख दिया 360, पाई का वैल्यू हम लोग रख लेते हैं 22/7, ठीक है। आर का वैल्यू कितना है, 28 का स्क्वायर माइनस 1/2, आर कितना है 28 का स्क्वायर, साइन थीटा का वैल्यू कितना है, साइन 60। देखिए 28 स्क्वायर यहाँ भी है, 28 स्क्वायर यहाँ भी है, तो आप 28 स्क्वायर को बाहर कर लो, स्क्वायर के रूप में कट कर देते हैं, 6 से 6 1/6, यहाँ 22/7 माइनस 1/2, साइन 60 का वैल्यू क्या होगा, रूट में 3/2। चलो ठीक है, 28 × 28 यहाँ कर लेते हैं हम लोग। अगर इसको काटे 2 3 6 और 2 से कै बार में कट जाएगा, 11 बार में, 2 3 6 2 से 11 बार, तो बच गया हम लोग का 11 अपॉन में 7 तरीके 21 और करड़ी में 3/4, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पे एलसीएम लेना होगा। एलसीएम के बाद 28 × 28 ऐसे रहने दीजिए, एलसीएम हो जाएगा 4 एकम 4 दूना 8 मीन्स 84, ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, 21 में भाग करेंगे तो 4 मिलेगा, अगर 21 से 84 से भाग करोगे 4 का गुणा 11 में, 11 चौके
44। 4 से कट करोगे तो 21 मिलेगा, 21√3। अब देखिए लगभग कट रहे हैं सब, धीरे धीरे क्वेश्चन कट रहा है, अब समझना अपने हिसाब से होता है। अगर हम इसको काट दें, यहीं पे थोड़ा स्टेप छोटा करें, अगर कैसे काट दिया जाए 7 से, हाँ 7 एक कम 7, बचा कितना 1, 7 दूना 14, 7 से 100 काट दिया, 7 चौके 28, चलो ठीक है। फिर 4 तिहाई 12 कट गया। अब 3 से 28 तो कटेगा नहीं, चलो कोई बात नहीं, यहाँ साफ साफ लिखिए 28 और अपॉन में √3 है, यहाँ पे क्या मिल गया 44 माइनस 21, और इसका वैल्यू कितना दिया है 1.7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 28/3 हो गया, 44 हो गया, यहाँ पे माइनस गुणा कर दीजिए 21 में, अगर मान लो 21 में 1.7 गुणा करा दें, 7 एक कम 7 हो गया, 7 दूना 14 हो गया, 1 एक कम 1 हो गया, और 1 2 2 जोड़ दिया, 7 4 1 5 2 1 3, 1 अंक पे 35 और ये 7। अब देखिए क्या करना है आपको, अब इसमें आपको 44 घटाना भी पड़ेगा, 44 से घटाइए इसको, 44.0 से 35.7 घटा दीजिए, 10 में से 7 गया 3, यहाँ बच गया 13 में से 8 चला, से 13 में से 5 आ जाएगा तो 8, ये उधार दिया था मीन्स 8.3 बच गए, कितने बच गए 8.3, तो 28/3 इंटू 8.3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, पूरा कहाँ था सेंटीमीटर में, त्रिज्या कितनी थी 28 सेंटीमीटर, हाँ अभी देखिए पूरा आंसर नहीं आया, सेंटीमीटर भी काटना बाकी है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, खर्च निकालना है। तो ये जो खर्च हम लोग का निकला है 0.35 इंटू ये जो सोल्यूशन आप किए रहेंगे यहीं पे लाके भर दीजिएगा, ठीक है, और इंटू करा देंगे और आपका ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर के आते हैं, प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा। चलिए, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। देखो अगर हम छतरी की बात कर लेते हैं, जैसे छाता जो होता है कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे करके आप छाता का बात समझ सकते हैं, ठीक, जैसे छाते होते हैं ना, ऐसे करके। तो बोल रहा है कि इसमें कितने ताने हैं, 8 ताने। तो मान लो वो करा सपाट, मतलब छतरी जो ऐसे पकड़ते हैं उसको आप ऐसे कर दो, ऐसे, तो देखोगे ऐसे गोला जैसा दिखेगा ना, वैसे बोल रहे हैं कि इनके 8 ताने कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 ताने हो गए। हमने क्या कहा, छतरी ऐसे पकड़ते हैं आप छतरी को ऐसे कर दो, तो देखोगे जब सब ऐसे कोई सामने से देखेगा तो उसको सर्कल जैसा दिखेगा, तो वही बोल रहा है कि सपाट ताना ऐसे हो गया, ठीक है। और कह रहा है कि छतरी के 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, यानी इसकी जो त्रिज्या है वो 45 सेंटीमीटर बता रहा है, तो आर का वैल्यू कितना हो गया 45 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल देखिए, जैसे यह 2 क्रमागत हैं तो इनके बीच का क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल। ये देखिए त्रिज्याओं से घिरी आकृति है तो इनका नाम होता है त्रिज्यखंड। क्या होता है, त्रिज्यखंड। ये त्रिज्या से घिरी आकृति है, इस वजह से इनका त्रिज्यखंड है। तो अगर हमें एंगल निकालना हुआ, कोण निकालना हुआ, तो कैसे निकालेंगे, पूरा वृत्त कितने का 360। कै भागों में बांटा आपने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब आपको क्वेश्चन में भी दिया था कि 8, अब 8 कर लिया। अब इसको काटना चाहते हैं तो काटना तो पड़ेगा ना, 8 के पारा से 8 दीजिए इसको 45 डिग्री, ठीक है। चलो ये हो गया, थीटा भी निकल गया, आर भी निकल गया। अब क्या लिखना होगा, 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होगा, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना है 45 डिग्री, 360 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना हमारे पास है
45 और इंटू 45। अब मान लिया मैं इसको काट रहा हूँ कि 5 9 45 और चलिए काटिए 45 से ये 8 बार में कट जाएगा, ठीक है। और 8 से कट करना तो कर दो, 2 चौके 8 और 2 से 11, क्या क्या बच गया उसको साफ साफ लिख दीजिए, 11 गुणे 45 गुणे 45 और बटे में 4, ठीक है। अब इसका क्या कराना है आपको, इनटू करा के 4 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। जो आपका आंसर आ जाएगा वह इन दो तानों के बीच का क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। क्योंकि कैलकुलेशन है इतना तो आप कर सकते हैं, 45 इंटू 45 इंटू 11, जो आंसर आएगा 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। चूंकि आपने एरिया निकाला है तो लास्ट में सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए आज के वीडियो में हम लोग केवल 3 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे और यही 6 नंबर के क्वेश्चन हैं। और इसके पहले हमने जो वीडियो अपलोड किया है आप उसको देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़िए। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, ठीक है। तो देखिए चित्र में देखिएगा, ये आपका एक 15 सेंटीमीटर वर्गाकार खेत है, किसी का भाई खेत है 15 सेंटीमीटर वर्गाकार खेत, ठीक। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। चलिए ठीक, पहला बोल रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन तो ये है, लेकिन पहले की त्रिज्या कितना बताया, घोड़े को 5 मीटर लंबी, एक घोड़ा उसको 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया, ये 5 मीटर है। चलिए यहाँ पे हम एक घोड़ा बना देते हैं, ठीक है। चलिए घोड़ा बन गया है आपका, ठीक है। ये इतना ही कवर करेगा ना, स्टार्टिंग में पहले इतना कवर करेगा, तो इससे कितना ये चढ़ सकता है। तो पहले के लिए 5 सेंटीमीटर पे अगर हम हल करें, देखिए ये क्या है आपका, कोण है, ये त्रिज्या है, ये घूम रहा है, ये त्रिज्यखंड हो गया। तो पहला क्वेश्चन है 5 मीटर लंबी रस्सी द्वारा चरे भाग का क्षेत्रफल, कितना वो चढ़ सकता है, चरे भाग का क्षेत्रफल, ठीक। तो फार्मूला क्या होगा, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। भाई घोड़ा है, चल रहा है, वो खुला नहीं है, खुला तो पूरा मैदान चलेगा ना, वो रस्सी बांध दिया गया। जब किसी घोड़े को आप रस्सी बांध देंगे या किसी गाय को, तो देखेंगे वो पूरा गोले में घूमेगा ऐसे, अगर खेत गोला में है। लेकिन इसने कहाँ बांध दिया, कोने पे बांधा है, तो ये गोला बाहर तो आएगा, लेकिन बाहर तो खेत है ही नहीं, तो जब भी चलेगा इतने में ही घूमेगा, जो कि त्रिज्यखंड का निर्माण करेगा। तो इसका मतलब त्रिज्यखंड का क्या बनाना है, हमें क्षेत्रफल बनाना है। भाई घोड़वा की जानकारी नहीं है कि आगे निकल जाए, भाई उतने बधा हुआ है तो उतने पे घूमेगा वो, ठीक है। थीटा का वैल्यू कितना आपने रख दिया भाई, यहाँ पे 90 डिग्री, 90 और 360, पाई का वैल्यू 22/7। अब बात यह है कि भाई त्रिज्या कितना था, रस्सी कितनी लंबी थी, 5 मीटर, तो उतना ही जाएगा जितनी उसकी रस्सी होगी, ठीक है। 1 0 से 1 0 काट दिया, 9 चौके 36 काट दिया, तो यानी 1/4 इंटू 22/7 और 5 बचे 25, भाई कर लिया, 2 दूना 4 और 2 से कट कर दिया 11। अब कितना हो गया नीचे बच गया, देख लेते हैं, 11 गुणे 25 और 7 दूना 14। अब देखिए 11 और 25 का अगर हम गुणा कर दें, ठीक है, और कहीं कहीं तो पाई का मान 3.14 रख देता है। चलिए मान लो हमने सॉल्व कर देते हैं इसको, आ जाएगा 19.625, ठीक है। कितना आ गया, मीटर स्क्वायर। चलो पहला हो गया। दूसरा क्या कह रहा है आपसे कि अब इस घोड़े की रस्सी की लंबाई कितना कर देंगे, 10। अब मान लो इतना चलेगा ये, अब ये 10 सेंटीमीटर का हो गया, ठीक है। तो क्या करेंगे कि 10 मीटर लंबी रस्सी द्वारा चरे भाग का क्षेत्रफल, चरे भाग का क्षेत्रफल, फार्मूला वही रखिए, 90 अपॉन में 360, पाई का वैल्यू 22/7। इस बार आर का मान हो जाएगा 10 का स्क्वायर। एक बार आपको देख लेते हैं कि पहले यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए सही है, वहाँ तक तो दिख ही रहा है आप लोग को, ठीक। अब इसको फिर वैसे कर दिया, 4 बार में कट गया, ठीक है।
तो यहाँ पे लिख दिया 1/4, 22/7, 10 दहा में 100, 4 से कट कर दिया 25। ठीक है, अब यहाँ बच गया 22 गुणे 25 बटे में 7। अब 22 और 25 का अगर हम गुणा करा के भाग करा देते हैं तो 78.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहले का निकल गया, ये दूसरे का निकल गया। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है कि बोला है क्षेत्रफल कहीं बोला था, चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि। हाँ देखिए, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, तो क्षेत्रफल में वृद्धि बताइए। देखिए ध्यान से, जब 10 सेंटीमीटर भाई उसका रस्सी था तो ज़्यादा दूर तक चरेगा ना, तो और 5 सेंटीमीटर था तो इतना चरा था, 10 इतना, तो यहाँ से यहाँ इतना ही बढ़ाना, यही पूछ रहा है आपसे। तो पहले कितना था आपका 78.5 लिख दिया, माइनस हमें कितना करना है 19.625। आप जैसे ही इसको माइनस कर देंगे, वो घोड़ा जितना एक्स्ट्रा चरा होगा आपका, ठीक है, वो आपका वैल्यू सामने हो जाएगा। तो उतना चरा है आपका 58.87 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो घोड़ा एक्स्ट्रा चरा हुआ था वह 58.87 सेंटीमीटर स्क्वायर चरा था। ठीक है, तो चलिए इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये हम लोग का लास्ट है 6 नंबर का। अब अगले दिन हम लोग अगला लेसन लेके शुरू करेंगे और बच्चों के साथ फिर से मिलजुल के पढ़ा जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।